नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडुटेरिया क्लास की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा और हम बात कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होना है, उसके बाद आप ऑफिसर बन जाएंगे। तो बिल्कुल इस मौके को चूकना नहीं है। और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एईडीओ एग्जाम के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसी के बारे में कुछ रणनीतियों को हम लोग लेकर के चलेंगे कि कैसे हम इस एईडीओ एग्जाम को क्रैक करें और हमारे पास क्या मतलब कि तरीके होने चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना है कि ये जो एक ही एग्जाम हो रहा है और सीधे हमें ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है, उसको हम मौके को अपने हाथ से न गंवाने दें। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाने वाला असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम के बारे में। ठीक है, यानी कि एईडीओ। एईडीओ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट एईडीओ। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका पूरा नाम है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर ये एग्जाम होने वाला है बीपीएससी के द्वारा। जनवरी 2026 में इस एग्जाम का डेट आ चुका है। कब आ चुका है? तो जनवरी 2026 में एग्जाम डेट आ चुका है। अब आप बात करेंगे कि सर इसमें एक ही एग्जाम होगा। जी हाँ, बिल्कुल एक ही एग्जाम होगा। यानी कि इसकी जो परीक्षा प्रणाली है, इसमें सबसे पहले आपको सामान्य भाषा दिखेगा, यानी कि लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। यानी कि सामान्य अंग्रेजी 30 अंक आपको लाने होंगे और सामान्य हिंदी यहाँ पे 30 अंक के होंगे इंग्लिश, और सामान्य हिंदी होंगे 70 अंक के। यानी कि टोटल वस्तुनिष्ठ ये प्रश्न होंगे, इनकी संख्या होगी 100। 2 घंटे की अवधि होगी, 100 मार्क्स होंगे और मिनिमम क्वालिफाई आपको 30% चाहिए। यानी कि इस 100 क्वेश्चन में आप अगर 30 लेकर के आते हैं, तभी आपका अगला पद मतलब अगला जो मतलब कि मेरिट वाला जो पेपर है वो चेक होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से मेरिट बनेगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का 100 अंक का होगा। फिर सामान्य योग्यता की अगर हम बात करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड का, ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का 100 मार्क्स का होगा। यहां से आपका मेरिट बनेगा। क्या बनेगा? तो यहां से आपका मेरिट बनेगा। इसमें जो कुल पद हमें दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है 935। यानी कि टोटल वैकेंसी जो है 935 है। लेवल 5 का जॉब है। ओनली वन एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम, और इस एग्जाम के बाद आप बन जाएंगे ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर बन जाएंगे। तो मौका नहीं चूकना है। अब बात करेंगे कि भाई मौका नहीं चूकना है, तो पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मौका नहीं चूकें और हम कुछ रणनीति भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इस एडीओ की बात करेंगे तो फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो टोटल फॉर्म 9,73,000 फॉर्म गिर गया है अभी तक, मतलब कि लास्ट डेट तक। अब एक सीट पर कुल कितना कंपटीशन है? यानी कि एक सीट के लिए जब आप बात करेंगे तो एक सीट के लिए 1,037 दावेदार हैं। कितना? तो एक सीट पर कितने दावेदार हैं? तो एक सीट पर 1,037 दावेदार। ठीक है, यानी कि दावेदारी तो जबरदस्त है। तो इसी दावेदारी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि इस परीक्षा में कोई मेंस परीक्षा नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक लिखित परीक्षा होगी एमसीक्यू का, और उसी के आधार पे आप ऑफिसर बनेंगे। इसमें 3 पेपर होगा। 1/3 जो है ये निगेटिव भी रहेगा। 1/3 निगेटिव, इसको भी लेकर के चलना है, ये नहीं कि इसको भूल जाना है। 1/3 निगेटिव इसमें रहेगा। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या करना है। तो जब हम बात करेंगे इसके सही रणनीति का,
ये अपना सिलेबस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेघा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मेघा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेघा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेघा क्रम निर्धारित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाएगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो अब इतना शानदार अगर हमारे पास जॉब दिख रहा है तो भाई इसकी रणनीति क्या है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे सही रणनीति, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इसकी हमारे पास सही रणनीति क्या होनी चाहिए, और उसी हम रणनीति पर काम करेंगे और उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सही रणनीति में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास मुद्दा आता है वो ये है कि जनरल यहां पे सिलेबस की पूरी तरह आपको समझ रखना है। ठीक है, सिलेबस की पूरी तरह समझ रखें। ठीक है, समझ रखें, सिलेबस की पूरी तरह समझ रखें। जब तक सिलेबस को आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपका कोई काम नहीं होने वाला है। इसमें आप देखेंगे जनरल लैंग्वेज की आप बात कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, व्याकरण, शब्दावली समझ, वाक्य सुधार। इसमें जब आप बात करेंगे तो इसमें आप लैंग्वेज पेपर को आप देख सकते हैं। लैंग्वेज पेपर सिलेबस को ठीक से समझें कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे तो व्याकरण, शब्दावली समझ की जो है, वाक्य, इसी तरीके से आप पैराग्राफ, इन सब की समझ होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे जीएस का। तो जीएस में जब आप देखते हैं तो जीएस के जो पार्ट हैं, भारत और बिहार का इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, ठीक है, इन सब का, समसामयिक घटना, इन सब की समझ आपको होनी चाहिए। फिर जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड, तो ये इसको भी आपको लेकर के चलना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपका मेरिट बनेगा, जिसमें अंक गणित, तर्क गणित, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, प्रतिशत, अनुपात, सरलीकरण, इन सब को ठीक से समझना होगा और आपको वर्क करना होगा। ठीक है, अब आप बात करेंगे तो रणनीति की बात करेंगे तो ज्यादा समय, या यूं कह लीजिए कि अधिक समय आपको किस पे देना है तो जिससे मेरिट बनेगा। अधिक समय जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज एवं एप्टीट्यूड पर देना है। एप्टीट्यूड पर देना है, यानी कि अधिक समय किस पर देना है तो जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड देना है, क्योंकि मेरिट, जिसको हिंदी में आप मेघा सूची कहते हैं, इसी से बनेगा। ठीक है, लेकिन भाषा जो है क्वालिफाई है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका अलग पेपर जो है मेरिट वाला वो चेक नहीं होगा। इसी के साथ रोजाना अध्ययन का टाइम टेबल आपको बनाना है। क्या करना है तो रोजाना अध्ययन का टाइम टेबल बनाए। क्या करना है तो रोजाना अध्ययन का टाइम टेबल बनाए। क्या करना है आपको तो रोजाना अध्ययन का टाइम टेबल आपको बनाना है, यानी कि भाषा की मजबूती के लिए रोज व्याकरण और शब्दावली का अध्ययन करना है। बिहार से संबंधित इतिहास और भूगोल के साथ समसामयिक घटनाओं को पढ़ना है। गणित और रीजनिंग के लिए नियमित तौर पर आपको कम से कम 25 से 30 प्रश्न का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, पिछले साल के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट
पिछले साल के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट, जरूर हल करें। क्या करें? तो मॉक टेस्ट जरूर हल करें। इससे क्या होता है कि पैटर्न आपको पता लगता है, और कई बार नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता ही होता है। यानी कि इससे परीक्षा का पैटर्न का ज्ञान होगा, समय प्रबंधन और नकारात्मक अंक प्रणाली का अनुभव होगा, और जो क्वेश्चन रिपीट करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, संक्षिप्त नोट्स और फॉर्मूला नोट करें। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। क्या करना है? तो संक्षिप्त नोट्स और फॉर्मूला जो है वो अब बनाएं, फॉर्मूला नोट करें। इससे क्या होता है कि ये अंतिम समय में रिवीजन के लिए उपयोगी होता है। अंतिम समय में रिवीजन हेतु उपयोगी क्या होगा? तो रिवीजन हेतु उपयोगी होता है। तो ये आपको करना है, क्योंकि भाई एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर है, सीधे ऑफिसर बनाएगा, बहुत ही शानदार नौकरी है, तो भाई उसके लिए काम तो करना होगा। इसी के साथ साथ समसामयिक घटनाओं का निरंतर समीक्षा करना होगा। क्या करना है? समसामयिक घटनाओं का क्या करना है? तो समसामयिक घटनाओं का निरंतर क्या करना है? तो निरंतर समीक्षा करना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है? तो नकारात्मक अंक से बचना है। नकारात्मक अंक से बचना है। क्या है? तो नकारात्मक अंक से बचना है। यानी कि नकारात्मक अंक से बचना है, समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है। क्या करना है? तो समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान देना। ठीक है, तभी आप सारी चीज मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, मैथ्स रीजनिंग, ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि एक ही प्रश्न में आप फंसे रह गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस मैथ रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? तो इस पे फोकस करना है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और हमें बताना है। कई बार बच्चे ये पूछ देते हैं कि सर इसमें आखिर एडुटेरिया का क्या योगदान है, या कई बार मैंने मैसेज बच्चों का पढ़ा है और बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कब आएगा। तो मेरे दोस्त, जब हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज का, तो अपकमिंग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एडुटेरिया भी आपके लिए मदद करेगा। तो अपकमिंग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एडुटेरिया लेकर के आ रहा है आपके लिए अपकमिंग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो के बाद बच्चे कमेंट करते हैं कि सर टेस्ट सीरीज क्या है, कब से होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अंत में बताया था, किसी ने उसको ठीक से नहीं देखा, और उसमें कई कमेंट्स पड़े थे कि सर टेस्ट सीरीज लाइए, जबकि हमने बता रखा था। तो जब हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे तो एईडीओ का जो है, एईडीओ का जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एईडीओ का टेस्ट सीरीज जो है ये कब से आ रहा है? तो ये आ रहा है 8 नवंबर से। कब से आ रहा है? तो 8 नवंबर से आ रहा है, इस बात को नोट करिएगा। और इसी के साथ साथ जब हम बिहार एसआई के टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, तो बिहार एसआई का जो टेस्ट सीरीज है, बिहार एसआई टेस्ट सीरीज, ये कब से आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका 9 नवंबर से। कब से आ रहा है? तो 9 नवंबर से आ रहा है। आ रहा बात समझ में? तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये अपना शुरू होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो अपना जो बीपीएससी का जो एईडीओ का जो वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे तो यहां पे देखिएगा
जो एडुटेरिया है आपके लिए 75 डेज का जो एक मास्टर प्लान है, या जो कोर्स कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो अपना चल रहा है। ऑनलाइन बैच है ये, बीपीएससी एईडीओ बैच, स्टार्ट 14 अगस्त, 14 अगस्त से ये शुरू हो चुका है। बीपीएससी के सबसे अनुभवी एवं उत्कृष्ट शिक्षकों के साथ हिंदी माध्यम, ठीक है, 75 डेज ऑनलाइन क्लास। इसमें मैं भी हूं, जो कि मैं मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। प्रवीण सर मॉडर्न के साथ साथ हम बात करेंगे तो बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, और बिहार स्पेशल के साथ साथ मॉडर्न पढ़ाएंगे। और वरुण सर के बारे में बात करेंगे तो वरुण सर इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जबकि एस भारती सर मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, ठीक है। उपासना मैम पॉलिटी देख रही हैं, और यहाँ पे जो सर हैं ये रीजनिंग को कवर कराएंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे तो ये अपना पूरा एक प्लान है कि कैसे अपना ये 75 डेज का एईडीओ का बैच चल रहा है। तो पूरे 75 दिन में संपूर्ण विषय का कवरेज कराया जाएगा। इसमें 450 प्लस घंटे की ऑनलाइन जो क्लास है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी उपलब्ध रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं चलेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 4 कक्षाएं होंगी। प्रत्येक शनिवार और रविवार को सामान्य भाषाएं और करेंट अफेयर्स की जो क्लास है वो चलेगी। प्रत्येक क्लास समाप्ति के 3 घंटे के बाद बोर्ड का जो पीडीएफ है वो मिलेगा। प्रत्येक जीएस विषय समाप्ति के बाद सेक्शनल टेस्ट की सुविधा मिलेगी। मैथ है और रीजनिंग की चैप्टर वाइज टेस्ट की सुविधा रहेगा, और कोर्स की समाप्ति के बाद सब्जेक्ट का जो है वो रिवीजन होगा। ये अपना पूरा 75 डेज का प्लान है। ये प्लानर एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। तो ये प्लानर आपको 75 डेज का मिल जाएगा। आप लोग निकाल करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ना आपको भी पता है कि ये संभव नहीं है। हमारी फैकल्टी की बात करेंगे तो एस भारती सर मैथ, बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है। आदर्श सर की बात करेंगे तो रीजनिंग, जबकि प्रवीण सर मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल देख रहे हैं। पूजा मैम हिस्ट्री जो है इंग्लिश मीडियम में देख रही हैं, जबकि वरुण सर इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स को कवर कराएंगे। डीके उपाध्याय सर ज्योग्राफी देखेंगे। उपासना मैम पॉलिटी कवर कराएंगी, जबकि साक्षी मैम साइंस। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के साथ। पीडी सर इंग्लिश देख रहे हैं, जबकि शनिवेश सर सामान्य हिंदी को देख रहे हैं। एईडीओ बैच इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए जो कोर्स फी है वो सिर्फ 999 रुपया मात्र है, ठीक है। और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी बैच को परचेज कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। कॉल कर सकते हैं आप 7634846685 पे। और इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।